हरीम शाह एक करैक्टर हैं, वो पीटीआई के मुख्तलिफ ओहदेदारान से वक्तन फ़वक्तन मिलती रही हैं। क्या उन्होंने आपसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की? आपको पता है जब आप किसी ओहदे पे आ जाएं तो बहुत से लोग आपको फ़ोन करते हैं, तो ये इस तरह की ख़वातीन के बहुत से टेक्स्ट भी आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, लेकिन कभी मैंने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। या आप डर गए कि कहीं वो आके कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में ना उलझा दे? नहीं, मुझे पता नहीं चला। वो इनकी एक फ्रेंड है, वो खटक, तो बाद में जो मैंने देखा उसके बहुत से मुझे मैसेज आए हुए थे, उसकी फ़ोन कॉल्स भी आई हुई थी, तो मैंने अटेंड ही नहीं की वो फ़ोन कॉल्स। और फिर बाद में मैंने भी शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैंने इनकी फ़ोन कॉल्स जो है वो अटेंड नहीं की। जब आप हैवी बाइक पर सड़कों पर गश्त करते हैं तो आप एक फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते, तो क्या सियासत के साथ साथ फिल्में देखने का भी शौक़ है? फिल्में देखने का जी हाँ शौक़ है, फिल्में देखी हैं काफ़ी। अब तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम फिल्म देखें, या और ज़्यादा वैसे टीवी देखने का शौक़ नहीं है बिल्कुल। बीवी देखते हैं? घर पे रहें तो ज़्यादा जो है ना वो बीवी देखे। वालिद पश्तून, वालदा कश्मीरी, तो दुल्हन कौन सी फैमिली से हैं? जो मेरी जब शादी हुई वो प्योर जो थी वो अरेंज मैरिज थी और वालदा की पसंद थी। मैंने तो बिल्कुल देखा भी नहीं। जब शादी हुई उसके बाद फिर मैंने पहली दफ़ा बात की। सैयद हैं, गिलानी फैमिली से हैं। किस बात पर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? मुझे जल्दी गुस्सा, सफाई अगर सही नहीं हो तो उस पर बड़ा वो मुझे फ़ील होता है कि साफ़ होनी चाहिए चीज़ें। और घर के अंदर भी अक्सर अगर मेरे तू मैं हो जाती है मिसेस से, तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे होती है। जब कभी नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? पहले तो ये था कि शुरू में अक्सर जो है वो हर घर में हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, तो कुछ दिन लगाता था मनाने में, नाराज़ रहता था। लेकिन अब जब से वालदा फौत हो चुकी हैं और वो मुझे आता है कि ये भी किसी की बेटी है। शायरी या म्यूज़िक से भी लगाव है? जी हाँ, शायरी का भी बहुत शौक़ है और अच्छे अच्छे शायरों को भी पढ़ा मैंने, और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है मुझे। और चाहे वो गज़लें हों, चाहे वो मिली तराने भी हों, और लता, रफ़ी, मुकेश, पश्तो में भी और फ़ारसी के भी गाने जो है बड़े शौक़ से सुनता हूँ। किस किस्म की शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं? शायरी जो है वो अहमद फ़राज साहब हो गए, और मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ा, और आजकल के जो नए शायर हैं उनको भी पढ़ते हैं। परवीन शाकिर जो थी वो बहुत अच्छी शायरा थी हमारी पाकिस्तान की। तो बहुत से इलामा इकबाल ने जिस तरह जो है वो एक हमें तमाम मुसलमानों को एक मैसेज दिया अपनी शायरी के ज़रिए। तो जवानी में कभी लड़कियों के कॉलेज के चक्कर लगाए? मैं को एजुकेशन में पढ़ता था। उन दिनों किसी को हम सफ़र बनाने का ख्याल नहीं आया? नहीं, ये ख्याल आज तक नहीं आया, इसलिए कि घर का माहौल इस तरह था कि कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि वालदा को जाके कहेंगे कि पसंद की शादी कर दी है। ये अब हमारा एक रैपिड फायर अच्छा सेशन है। ठीक है। इमरान खान को रेट करें बतौर प्राइम मिनिस्टर और बतौर चेयरमैन, 10 में से कितने नंबर देंगे? बतौर वज़ीर-ए-आज़म 10 में से जो है वो मैं दूंगा उन्हें कोई 8, और बतौर चेयरमैन 10 में से 10। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने एक एक लफ्ज़ बोलना है इनके लिए। असद कैसर? नफीस इंसान है। फवाद चौधरी? चौधरी साहब हैं। बिलावल भुट्टो? बिलावल जरदारी। शेख रशीद? सियासी नजूमी। इनमें से किसी एक को पिक करना हो तो किसको करेंगे? मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। हैवी बाइक या झंडे वाली गाड़ी? मोटरसाइकिल। बिलावल या जरदारी? ये दोनों एक ही हैं। जहांगीर तरीन या अलीम खान? जहांगीर तरीन। इनमें से किस खातून सियासतदान को सियासत की बजाय किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था? फिरदौस आशिक अमान? उनको डॉक्टर हैं वो। मरियम नवाज? हाउस वाइफ होना चाहिए। हाँ, ये सही है वैसे। शायरी रहमान? राइटर। इनमें से किस सियासतदान को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ? बहुत हो गया। आसिफ अली जरदारी? आसिफ जरदारी साहब को ये है कि बीमार हैं, इलाज कराएं। शेख रशीद? रेलवे को बेहतर कर लें। फवाद चौधरी? अभी तो असम्बली आ जाएं। मुराद सईद? पाकिस्तान के जो है वो नौजवानों को लीड कर रहा है और जो उसका महकमा है उसमें बेहतरी लेके आया है। इनमें से किस खातून सियासतदान को ब्यूटी विद ब्रेन समझते हैं? जरताज गुल, हिना रब्बानी खार और मरियम नवाज?
ज़रताज गुल। अगर आपकी ज़िंदगी पर बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्टर को लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगे? फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद। मैं इनमें से जो है वो दो को मैंने देखा हुआ है, हुमायूं सईद को, और एक आपने जो बताया वो अदनान सिद्दीकी को देखा। इनमें से किस अदाकारा को उस बायोपिक में अपनी हीरोइन के तौर पर लेना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात और ज़ारा नूर अब्बास। इसमें से जो पहला आपने नाम बताया उसको मैं जानता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कीमती है, इतने टाइट शेड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए और आप कौमी असम्बली का आपने दौरा किया, तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। जी के संग में हमारे आज के मेहमान डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी हैं। मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए गेट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूरी साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। लगता है आप नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं शेर नज़र आते हैं, कहीं मोर नज़र आते हैं, तो आपने ये सारी जो जंगली हयात है ये अपने इर्द गिर्द ही रखी हुई है। शौक़ है मुझे, जानवरों का भी शौक़ है, नेचर का भी शौक़ है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं कुछ मेरे पास। ये देखें आपने हाथ पे रूबी पहना हुआ है, ये मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से ही निकलता है। ये बलूचिस्तान का नहीं है और बदख्शां का बहुत मशहूर है लाल, तो अफ़गानिस्तान का है, तो बस शौक़ की वजह से पहना हुआ है। सुन्नत भी है चांदी की अंगूठी पहनना। तो सिर्फ शौक़ की हद तक ही पहनते हैं या जैसे खान साहब ने भी हाथ पे एक अंगूठी पहनी होती है और उसको अक्सर वो घुमाते भी रहते हैं? नहीं, उनसे तो निस्बत नहीं है, मुझे पहले से काफ़ी पहले का शौक़ है अंगूठियों का, और एक नहीं है मेरे पास, काफ़ी हैं। तो खान साहब भी पहनते हैं अंगूठी और उनको भी अभी कुछ अर्सा पहले से पहनना शुरू किया। ये वाली ये जूती भी वही है मुझे लगता है जो आपने शायद खान साहब को दी थी। ये कप्तान चप्पल है जो नूरदीन चाचा बनाता है जी। तो ये नूरदीन चाचा को जो है वो खान साहब से धरना जब हमारा शुरू था इस्लामाबाद में डी चौक पे, तो ईद आ रही थी, तो ईद पे जो है वो फिर नूरदीन चाचा को बुलाया मैंने, इसलिए कि मैं उससे शुरू से बनाता था चप्पल, तो उन्होंने फिर खान साहब का भी साइज़ लिया, चप्पल बनाई, तो वहाँ से फिर वो नूरदीन चाचा भी मशहूर हो गया, ये कप्तान चप्पल भी मशहूर हो गई जी।